हेलो गाइस एंड वेलकम टू एपी क्रिकेट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कल के इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच के बारे में। यस गाइस, इंडिया ने कल जिम्बाब्वे को कंफर्टेबली 72 रन से मैच हराया था और इस मैच में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर ड्रॉप हो गए थे और संजू सैमसन एंड अक्षर पटेल का इंक्लूजन देखने को मिला। टॉस के बाद जब कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने अनाउंस किया था कि संजू सैमसन इस मैच में खेल रहे हैं तो लिटरली चपक का मैदान पूरी तरीके से रोर कर रहा था, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद यही संजू सैमसन चपक के मैदान में सीएसके के जर्सी में देखे जाएंगे। संजू ने स्टार्ट भी डिसेंट दिया था, 24 रन बनाए थे 25 बॉल्स में, लेकिन असली फायरवर्क्स आए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की तरफ से। पावर प्ले में फाइनली इंडिया की तरफ से 80 रन देखने को मिले एंड ये बैटिंग लाइनअप का फाइनली फॉर्म वापस आ रहा है। अभिषेक शर्मा जिनके फॉर्म पर इतने टाइम से सवाल उठाए जा रहे हैं, 26 बॉल्स में उन्होंने कल हाफ सेंचुरी कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी अभिषेक शर्मा का स्टैंडर्ड्स इतने हाई है कि उनका ये स्लोएस्ट 50 था। फिर तिलक वर्मा का डिमोशन देखने को मिला, लेकिन बैटिंग में उनका जबरदस्त प्रमोशन था। सिर्फ 16 बॉल्स में 44 रन बना दिए थे, लेकिन असली एंट्री तो फिर इस मैच का एमवीपी का होता है हार्दिक पांड्या, जो सिर्फ 23 बॉल में 50 रन बनाए। टोटल एक्सप्लोसिव हिटिंग था भाई। हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक फ्लाइंग किस भी दिया था। पूरा फिल्मी मूवमेंट बना के रख दिए थे। इंडिया ने 256 रन का टारगेट पोस्ट किया था, जो कि इंडिया की हिस्ट्री का T20I में हाईएस्ट स्कोर है। अगर पूरी दुनिया के हाईएस्ट स्कोर के बारे में बात करें T20 वर्ल्ड कप में तो वो श्रीलंका का है। 2007 में केनिया के सामने उन्होंने 260 बनाए थे। टीम इंडिया ने टोटल 17 छक्के मारे, जो कि पूरे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस है एक ही इनिंग्स में। और अभी तक इंडिया इस वर्ल्ड कप में 63 सिक्सेस लगा चुके हैं। इनसे ज्यादा छक्के तो वेस्ट इंडीज बनाए 66, लेकिन वो रिकॉर्ड भी बहुत जल्दी टूटने वाला है। बॉलिंग में अक्षर पटेल सेकंड बॉल पे विकेट ले लेते हैं, लेकिन हाँ, शिवम दुबे को जिम्बाब्वे ने रख के उनकी कुटाई की है। शिवम दुबे के लिए यह मैच वन ऑफ द वर्स्ट एंड नाइटमेयर मैच में से एक बन गया था। जिम्बाब्वे की तरफ से 22 साल के ब्रायन बैनेट ने फिर से कमाल कर दिया भाई, 97 नॉट आउट। इस टूर्नामेंट की बात करें तो ओमान के अगेंस्ट 48, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 64, श्रीलंका के अगेंस्ट 63 और अब इंडिया के अगेंस्ट तो 97 रन बना दिए थे। एक ऐसे बॉलिंग लाइनअप के सामने जहां पे जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल तक थे। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ब्रायन बैनेट ने 277 रन बनाए। एक जिम्बाब्वे प्लेयर के लिए ये भाई इनसेन नंबर्स है, लेकिन एंड में इंडिया ने कंफर्टेबली मैच जीत लिया था। अब सेमीफाइनल का इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। अगर इंडिया संडे को वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो सीधा सीधा सेमीफाइनल में एंट्री हो जाएगा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुका है, आज न्यूजीलैंड का भी कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से, जिस मोमेंटम के साथ इंडिया ने यह मैच खेला, क्या वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेल सकते हैं? बात करेंगे अब अगले अपडेट के बारे में। रणजी ट्रॉफी का फाइनल जो कि जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस कर्नाटका के बीच में चल रहा है, फिजिकल फाइट देखने को मिला इस मैच में। जी हाँ गाइस, ये इंसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट इनिंग्स के पहले 10 ओवर में देखने को मिला। पारिस डोगरा क्रीज पर थे और टीम अच्छी इनिंग्स बिल्ड कर रही थी। डोगरा ने प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पर एज लगाते हुए चौका लगाया था। उसके बाद फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे थे के.वी. अनीश, उनके साथ एक वर्बल एक्सचेंज देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई थी कि डोगरा ने एग्रेसिव रिएक्शन दिया और शॉर्ट लेग पे जो अनीश हेलमेट पहने हुए थे, सीधा डोगरा उनके पास जाके हेडबट दे देते हेलमेट के साथ। सिचुएशन बहुत ज्यादा हीटेड अप हो गई थी। कर्नाटका की कैप्टन मयंक अग्रवाल बीच में आए और दोनों को मैटर कंट्रोल करने की कोशिश की। एम्पायर्स को भी तुरंत इंटरवीन करना पड़ा, नहीं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाता। इस सिचुएशन का एक दूसरा एंगल भी सामने आया। जर्नलिस्ट मौसी कमाल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर कैंप के सोर्सेस ने क्लेम किया कि अनीश ने एलिजिबली पर्सनल और अब्यूजिव रिमार्क्स किए थे, जिसमें डोगरा का करियर, रन्स, सब कुछ उनके ऊपर टॉन्ट करके गाली दी गई थी। इसी बात पर अल्टरकेशन को ट्रिगर किया था। लेकिन चाहे प्रोवोकेशन हो या ना हो, क्रिकेट के मैदान में फिजिकल फाइट्स और फिजिकल अल्टरेशंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते। इसी वजह से पारिस डोगरा पर 50% मैच फीस का फाइन लगाया फॉर हेडबटिंग। अब सवाल यह है कि अगर इन दोनों प्लेयर्स के बीच में इंटरवेंशन नहीं होता तो क्या पारिस डोगरा हेडबट के बाद सीधा बल्ला उठा के मारना चालू कर देते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अगले न्यूज के बारे में। सलमान अली आगा को पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्या फैंस ने अब लाइन क्रॉस कर दी है? यस गाइस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हालत अब बद से बदतर हो चुका है एंड अब वो एलिमिनेशन के कगार पे खड़े हुए हैं। इसी वजह से क्रिटिसिज्म अब पीक पर पहुंच चुका है। फॉर्मर पेसर शोएब अख्तर ने सलमान अली आगा की कैप्टेंसी पर शार्प कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 हफ्ते बाद सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या सलमान अली आगा अभी भी कैप्टन रहेंगे। अगर पीसीबी के पास लॉन्ग टर्म विजन होता तो ये डिस्कशन इतनी जल्दी कभी नहीं आता। अख्तर ने यह भी बोला कि टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगा कैप्टेंसी मटेरियल नहीं लगते।
उनके अकॉर्डिंग उन्हें एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर कैप्टन बनाया गया था और अब रियलिटी सबके सामने है। उन्होंने बॉलिंग चेंजेस पर भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म किया, स्पेशली उस्मान तारिक का सही वक्त पर सही इस्तेमाल ना करने को लेकर। फॉर्मर पाकिस्तान के कैप्टन राशिद लातिफ ने भी क्रिटिसिज्म किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के पास ऑपोजिशन को ऑल आउट करने वाली बॉलिंग यूनिट ही नहीं है, बॉलिंग यूनिट बस गेम को डीप लेके जाते हैं, जो कि बैट्समैन का काम है। उन्होंने स्पेशली बोला कि उस्मान तारिक जैसा स्टॉक बॉलर को 10th ओवर में यूज करना ही पाकिस्तान का सबसे बड़ी गलती है, यही से गेम हारना ये चालू कर दिए। यहां तक तो ठीक है क्रिटिसाइज करना, क्योंकि ये क्रिकेट के बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है जो कि गेम का पार्ट है, लेकिन इसके बाद फैंस ने पूरी तरीके से लिमिट क्रॉस कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैंस ने सलमान अली आगा की वाइफ सावा मंजर को टारगेट करना शुरू कर दिया। सलमान अली आगा ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हुए लिखा कि उनके इनोसेंट बेटे को गाली देने से पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। इस पर साउथ अफ्रीका के स्पिनर तबरीज शमशी ने भी रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप अपसेट हो सकते हो अपनी टीम से, आप क्रिटिसाइज कर सकते हो क्रिकेटिंग टर्म्स में, लेकिन किसी भी फैमिली को, किसी भी क्रिकेटर के फैमिली को पर्सनल लेवल पर टारगेट करना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि रेस्पेक्ट सबके लिए होना चाहिए। अब सवाल यही है कि भाई इंडिया में भी ऐसे ही होता है कि जब भी कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता तो उनकी फैमिली को ड्रैग किया जाता है और पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। क्या ये चीजें बंद होनी चाहिए या फिर ये चीजें चलनी चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में मुझे बताना।